सबसे पहले तो राधे राधे। आज बात करेंगे जादू डे 8 के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस जादू के बारे में बताएंगे कि आज जादू 8 में क्या है, लेकिन उससे पहले ये जान ले कि इस चैप्टर में आखिरकार क्या कहा है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही अच्छी है और इसे जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर में कहा गया है कि आजकल इतनी अकाली भूखमरी क्यों है, लोग क्यों मर रहे हैं भूख से, अनाज कम क्यों उपज रहे हैं। इसकी वजह हम खुद है। जी हाँ, हम खुद है, जो कि प्रकृति से मिलने वाले किसी भी चीज के लिए हम कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। जब भी कोई चीजें हमें आसान तरीके से मिल जाती है ना, तो हम उसके लिए कृतज्ञता की भाव रखते ही नहीं है। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, लेकिन हम उसे जैसे ही हमारे पास आती है वो उसे हम झट से खा लेते हैं, उसके लिए धन्यवाद भी नहीं देते। जैसे बहुत से सालों से लोग करते आ रहे थे कि खाने से पहले प्रणाम किया जाता है, ठीक है, उसे धन्यवाद किया जाता है। वो प्रणाम धन्यवाद के रूप में रहता है कि ये जो अनाज हम तक पहुंची है, ये हमेशा ही पहुंचती रहे, पूरी संसार को मिलती रहे। क्योंकि आप जिस भी चीज को धन्यवाद कहेंगे, अच्छा फील करेंगे, लॉ ऑफ एट्रैक्शन यही कहता है कि आपके पास वो चीजें आएगी और प्रचुर मात्रा में रहेगी हमेशा से ही। लेकिन लोग ये करना ही भूल गए हैं, क्योंकि चीजें आसानी से मिलने लगे हैं। इसी कारण तो अनाज उपजते नहीं, इसी कारण अकाली चाह रही है, क्योंकि हम अब धन्यवाद करना ही भूल गए, क्योंकि हम इतनी बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। खाना आता है और झट से खा लेते हैं। लेकिन इसमें यही बताया गया है कि आप थोड़ी देर तक जो भी खाना है उसे ध्यान से देखें। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखने के बाद क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को मानता है कि आप किसी भी चीज को देखते हैं, अगर देखते हैं तो या वस्तु, उसकी संरचना आप बदल सकते हैं। यानी आपके पास जो खाना आया है, आपको नहीं पता कि किस तरह से बनाया गया है, किस मूड में बनाया गया है, कौन से लोग नेगेटिव विचारों के साथ बनाए हैं, क्या सोच कर बनाए, कैसे बना, हमें नहीं पता। हम उसे खाने से पहले थोड़ी देर तक ध्यान केंद्रित करें, उस खाने को देखें और धन्यवाद कहें, ताकि वो खाना शुद्ध हो जाए और फिर उसे खाएं। तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और हमें कोई बीमारियां भी नहीं होगी। समान चीजें समान को आकर्षित करती है, न्यूटन का लॉ है। तो अगर आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ फील करते हैं जो आपके पास है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो वो चीजें आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो अगर आप भोजन के लिए कृतज्ञ रहते हैं तो भोजन आपको हमेशा ही मिलती रहेगी और ये पूरे संसार को मिलती रहेगी। क्योंकि संसार के हर व्यक्ति अगर ये काम करने लगे, खाने से पहले भोजन को शुद्ध करे और धन्यवाद दे, तो जरूर ही सभी को ये प्रचुर मात्रा में मिलेगी और कभी भी अकाली नहीं आएगी। तो भोजन के लिए हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। क्योंकि अनाज जब हमारे पास आती है, कोई भी खाना हमारे पास आता है, तो उसमें ना जाने कितने लोगों की मेहनत होती है। ये दिन रात लोग जगते हैं, तब जाके वो चीजें आप तक पहुंचती है। ना जाने कितने महीनों तक उसे सिंचाई की गई होगी, उसे सुरक्षा में रखा गया होगा, पैकेजिंग की गई होगी, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया होगा। सामानों को अच्छे तरीके से पहुंचाना, हमारे तक वो सामान आना, हम उन सभी लोगों के लिए कृतज्ञता ही है एक तरह से, जो कि आपको आसानी से अनाज मिल रही है और आपके पास आते ही आप झट से खा लेते हो। प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। प्रकृति हमें पोषक पदार्थ देती है, मिट्टी देती है, पानी देती है, जिससे हमारा जीवन चलता है और हम उन्हें धन्यवाद भी नहीं देते हैं। जब तक हम धन्यवाद नहीं देंगे तो वो चीजें कभी भी हमें प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगी। क्योंकि कृतज्ञता ही पूरी संसार को समझो चलाती है। अगर आप कृतज्ञता देना सीख गए तो मतलब आपके पास किसी भी चीज की कभी कोई कमी होगी ही नहीं। अगर कमी हो रही है तो यही कारण है कि हम कृतज्ञता करना ही भूल गए। अगर आज प्रकृति पानी देना बंद कर दे, पशु के लिए, वनस्पति के लिए, हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी से कितना कुछ होता है, बाथरूम वगैरह, मकान, गाड़ी साफ होते हैं, खाना बनते हैं, बहुत साफ सफाई होती है, हर चीजें, अनाज उपजती है, बहुत सारी चीजों में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, हमें जीने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रकृति देना बंद कर दे तो फिर हम नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जो भी चीजें प्रकृति से आती है, हमें उनका कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए, ठीक है। तो आज से जो भी चीजें आए, खाना आपके पास, आप जितनी भी देर दिन में खाते हो खाना, आने से पहले कुछ देर तक उसको जरूर ध्यान केंद्रित करें कि आप
उन चीज़ों को आपने पॉजिटिव एनर्जी उस खाने में भर सके, जैसा कि क्वांटम फिजिक्स कहता है। और दूसरा कि आप उसे धन्यवाद कहें, जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ताकि वो चीज़ें आपके पास शुद्ध तरीके से आपके शरीर में जाए और आपके शरीर को अच्छा बनाए, ताकि आपको कोई भी बीमारी ना हो सके। अगर आप खाने को पॉजिटिव सोच कर खाते हैं तो वो पॉजिटिव प्रभाव ही अंदर करेगा, अगर नेगेटिव सोच कर खाएंगे तो नेगेटिव प्रभाव ही अंदर डालेंगे। इसलिए तो बोलते हैं कि खाना खाने वक्त आप बहुत शांति मन से खाए, झगड़े वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो अब पता चल गया कि क्यों खाना को हमें प्रेयर करनी चाहिए और क्यों पुराने ज़माने में किया जाता था, जो कि अब लोग भूल चुके हैं। तो उसके पीछे रीज़न पुराने ज़माने के लोग कहीं न कहीं हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझते हो, लेकिन वो इतना तो अलग वे में समझते हो, लेकिन समझते तो थे। तभी वो उन्हें प्रणाम करते थे और उन्हें भगवान के सामने सौंप देते थे और फिर उसे खाते थे प्रसाद के रूप में। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जाने के बाद वो कोई भी चीज़ हो वो शुद्ध हो जाती है, वो अमृत हो जाती है और फिर उसे ग्रहण करते पूरी कृतज्ञता फ़ील करके। इसलिए पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहते थे और कभी भी भूखमरी अकाली पहले उतना नहीं थी जितना अब है। तो ये जादू बुक में छोटी-छोटी हर चीज़ों को बताया गया है जो कि हम रोज़ मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये जादू करने के लिए अब क्या करना होगा, देखिए कि अगर जादू के लिए इसमें धूल की छिड़काव, क्योंकि ये धूल का छिड़काव चैप्टर ही है, तो धूल का छिड़काव जैसा भी कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में धूल नहीं डालना है, बस जब भी खाना आए आप अपने हाथों को ऐसे फेर ले और अज्यूम करें कि आप उसमें जादुई धूल छिड़काव कर रहे हैं, आपका खाना शुद्ध हो गया और थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करके खाने को धन्यवाद कर दें और फिर खाना स्टार्ट करें। तो अब ये आप उस खाने के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं जो आपको मिली है, जिसमें कि ना जाने कितने लोगों की मेहनत है, ना जाने कितने लोगों का हाथ है इस खाने को आप तक पहुंचाने की। तो आप उन सभी लोगों को कृतज्ञ दे रहे हैं और पूरी प्रकृति को कृतज्ञ दे रहे हैं। तो अब आपको जो फील होगा, अब जो आप खाओगे वो खाना में एक अलग ही स्वाद होगा, क्योंकि ये संसार में जितनी भी चीजें हैं ना, सब एनर्जी से है और आप अपनी एनर्जी से उसको बदल सकते हैं। तो आप कृतज्ञता की एनर्जी से उसे शुद्ध कर सकते हैं, उसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। आप जरूर ऐसा करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि आप एक बार धन्यवाद करके खाएं, ध्यान केंद्रित करके खाएं और एक बार ऐसे ही खा ले, आपको स्वाद में खुद पता चलेगा। तो जब भी खाना खाएं तो सबसे पहले तो आप धूल का छिड़काव कर ले हाथों को फेर कर और फिर धन्यवाद कहकर खा ले। 3 बार धन्यवाद धन्यवाद कहकर खा ले। और अगर आप दिन भर में बहुत बार खाते तो उतनी बार ही करें। आप किसी दिन भूल जाते हो या किसी टाइम आप भूल जाते हो ये चीज करना, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए और पहले जब आप निवाला डालते हो उसकी आंख बंद कर कल्पना करें और थैंक यू कहें। तो इस प्रक्रिया के जरिए आप अपने खाना को शुद्ध बना सकते हैं और हमेशा आपके पास खाना आपको प्रकृति देती ही रहेगी, कभी भी खाने की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप प्रकृति को कृतज्ञता भाव प्रकट कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।